Giant friends, in this video we are discussing about e-banking. What is e-banking? And after that we will discuss different types of e-banking and then the different tools on which the e-banking works. And this video is for all the competitive exams. Let's start our topic. First of all, we will discuss what is e-banking. E-banking is the full form of e-banking is electronic banking. First thing is what is e-banking? E-banking, the full form of e-banking is electronic banking. सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा टॉपिक जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बैंकिंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस टाइप में काम करती है। आप अपने घर में बैठे हो, ये आपका घर है, यहाँ पे आप बैठे हो, ये आप सर मतलब वर्ल्ड के किसी जगह पे भी कहीं पे भी जाके ये मतलब ये एक्सेस कर सकते हो। किसी को पैसा भेजना हो कहीं से भी ये चीज़ें भेज सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का एक मॉडल टाइप में। अब सबसे हम पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग देखो सिंपल सी बात, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताए कि आप जो डिजिटल बैंकिंग वगैरह करते हो, फ़ोन वगैरह से ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से जो भी आप पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करते हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। एक टाइम था जब अपन को बैंक वगैरह में जाना पड़ता था, बैंक में जाके उसके बाद वहाँ से पैसे निकालो, कैश लाओ, तो उसमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था, जब आप बैंक में जाओ फिर पैसे निकालो, वहाँ से आपके पास आपका टाइम यूज़ होता था। टाइम वेस्ट होने के बावजूद के साथ साथ आपके साथ वहाँ पे मतलब कतार में खड़ा होना पड़ता था और सिक्योरिटी रीजन भी बहुत ज़्यादा होते थे। देखो अगर आप बाई चांस पैसे निकालने गए, पैसे निकालते आपसे कोई गुंडा है, आप छीन के ले गए, भाग के चला गया, तो आप क्या करोगे? मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। तो आप टाइम सेविंग्स, इस टाइम के लोग मैक्सिमम जो है, जो टाइम का तो बहुत मतलब इस टाइम की कि टाइम की बहुत ज़्यादा कदर है। तो इस टाइम टाइम बहुत कम लोगों के पास है, तो इसलिए ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो हम देखते हैं इसमें स्लाइड में हमने क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। कहते हैं फंड्स ट्रांसफर करे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए से, रादर देन थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ कैश, चेक्स और अदर टाइप्स ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट्स। कहता है कोई कैश डॉक्यूमेंट, चेक या दूसरे किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स के बजाय हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करते हैं सिग्नल्स में, जिससे हम पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पर्सन टू दूसरे पर्सन के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ए मेजर इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। कहता है जो ई बैंकिंग थी कि वो एक मेजर इनोवेशन रही ई बैंकिंग के फील्ड में। तीसरा जो पॉइंट है क्या, ई बैंकिंग वाज कंसेप्चुलाइज्ड ऑन इन मिड 1970s। कहता है 1970 के मिड में ये कंसेप्ट आया। सम बैंक्स ऑफर कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग 1985। कहता कुछ बैंक कस्टमर को 1985 में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोवाइड करते थे। फोर्थ पॉइंट है इंटरनेट बैंकिंग अराइव इन इंडिया इन लेट 90s। कहता है 1990 के बाद जो भारत में ई बैंकिंग आई। आईसीआई वाज इंट्रोड्यूस ई बैंकिंग टू इस कस्टमर इन 1996 विद लोएस्ट इंटरनेट कॉस्ट एंड इंक्रीज अवेयरनेस। कहता है इसने 1996 में आईसीआईसीआई ने ई बैंकिंग इंट्रोड्यूस करा और लो कॉस्ट पे। इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे कि मतलब जो नॉर्मल बैंकिंग और इस बैंकिंग में क्या फ़र्क है। कहता है ट्रेडिशनल बैंकिंग और ई बैंकिंग में क्या फ़र्क है। देखो पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल बैंकिंग एग्जिस्ट फिजिकली या सर्व द कस्टमर्स। कहता है ट्रेडिशनल बैंकिंग में कस्टमर को सर्व करता है और ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। और इसमें क्या है, ई बैंकिंग डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस एज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन। कहते हैं इसमें सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करी जाती है। दूसरा पॉइंट आएगा
कस्टमर a lot of time, customer consumes a lot of time is customer have to visit the bank। इसमें क्या होता है, बैंक में विजिट करना पड़ता था, इसमें विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब बंदा मतलब बैंक में विजिट होगा तो उसकी वजह उसका टाइम भी वेस्ट होगा। तो वो मतलब ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग था उसमें था, बट ई बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप 24 आवर्स कभी भी एक्सेस कर सकते हो उसको, इससे आपको टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है। जैसा अगर आप मतलब ये ट्रेडिशनल बैंक में जाओगे, कहीं से मतलब दूर से ट्रेवल करके जाओगे, उससे भी आपका मतलब फाइनेंस वो आपका पैसा लगेगा। तो इस चीज़ में नहीं, आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हो, अपना फाइनेंस कंट्रोल कर सकते हो। द कस्टमर हैव टू स्पेंड मनी फॉर विजिटिंग बैंक्स। वही बात आ गई। द कस्टमर इनक्वायर्ड बाय द ट्रेडिशनल बैंक इंक्लूड्स लॉट ऑफ ऑपरेशन एंड फिक्स कॉस्ट। सच कॉस्ट आर एलिमिनेशन एज द बैंक डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस। ये है कि ट्रेडिशनल बैंक में मतलब क्या क्या है, ट्रेडिशनल बैंक और इस बैंक में क्या फ़र्क है, पहले क्या होता था और ई बैंकिंग के बाद क्या है, इसके मेन मतलब आपको थोड़ा एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई बैंकिंग और इसमें क्या फ़र्क है। अब तो मैक्सिमम लोग ई बैंकिंग यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग द एम्प्लॉयज आर कलर के स्टाफ ऑफ द बैंक कैनेटा नाली कहता है। इसमें क्या होता है, कलर ट्रेडिशनल बैंक में आप जाओगे, कलर क्या कोई भी स्टाफ होगा वहाँ पे, एक बंदे को एक टाइम एक ही कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है जो उसका काम होगा। बट इसमें ऐसा नहीं, आप थाउजेंड्स ऑफ पेमेंट्स एट अ टाइम कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मतलब हज़ारों लोग पेमेंट कर रहे हैं तो सब एक साथ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था ट्रेडिशनल और ई बैंकिंग। ट्रेडिशनल और ई बैंकिंग में क्या मेन डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इसके बाद कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है ई बैंकिंग के। देखो सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब उसका लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंस, कि आप इसको लो कॉस्ट में इसको मेंटेन कर सकते हो। पोर्टेबल बैंकिंग है, कहीं से भी आप मतलब पोर्टेबल का क्या होता है, जो विच यू आर एबल टू कैरी, मतलब आप कहीं भी जाके इस मतलब कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हो, ये इसका मीनिंग है। फिर स्पीड बैंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है, आप मतलब कुछ सेकंडों में कुछ मिनट में आप कहीं वो कर सकते हो, जो बैंकिंग से बैंक वगैरह से कुछ भी ट्रांसफ़र को पैसे वगैरह ट्रांसफ़र मतलब सेकेंड्स में कर सकते हो। राउंड द क्लॉक बैंकिंग अवेलेबल 24 आवर्स 360 डेज, मतलब 24 पूरे साल में 24 घंटे 365 दिन 24 घंटे कंटिन्यू रहता है। एफिशिएंस है, मतलब ये इसकी तो एडवांटेजेस है क्या इसी ई बैंकिंग की। और डिसएडवांटेज, जो हर चीज़ होती है जिसकी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी जिसके फ़ायदे हो बट नुकसान ना हो, या नुकसान हो फ़ायदा ना हो। हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे हो, कोई ना कोई नुकसान होते हैं। तो नुकसान क्या है, डिफ़िकल्टी फॉर बिगनर्स के लिए बहुत, मतलब जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। आप देखो मतलब जो अभी यंग जनरेशन है ना, मैक्सिमम वही यूज़ करते हैं ई बैंकिंग। तो जो हमारे पुराने दादा वगैरह दादा लोग हैं वो इसको यूज़ बहुत कम करते हैं, वो अभी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकन्वीनियंस, इनएबिलिटी टू हैंडल कंप्लेक्स ट्रांजेक्शन को हैंडल करने में मतलब इनएबिलिटी है। सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इशू, अब सिक्योरिटी इशू भी बहुत सारे हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी को आपको इस टाइम में पता है कि वो होता है स्कैम वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, उसकी सिक्योरिटी इशू भी है, ये इसकी एक एडवांटेज है। वर्चुअल असिस्टेंट है, फाइनेंशियल जॉर्गन, ये इसको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और इसके साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं वो हम देखते हैं कि इस टाइम में जो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह है तो इसमें ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलते हैं, और आप सभी को पता होगी कि ऑनलाइन फ्रॉड इस टाइम में बहुत ज़्यादा चलते हैं। जिससे पहले पहले जब ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हुई थी बहुत सारे सालों तक कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होते थे। मतलब 2004 तक ना बहुत मिनिमम केसेस आते थे, बट 2004 के बाद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी ना तो ऑनलाइन स्कैम ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए। अभी आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे लोग आपको मैसेज आते हैं, कभी बैंक से आए, मतलब कोई आपको स्पैम मैसेज भेजता है कि आपकी KYC ख़त्म हो गई है, आप इसको अपडेट कर दो। तो ये आपकी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड है। तो इस मतलब ये बहुत सारी चीज़ जिनसे आपको बचना चाहिए। ये मतलब ऑनलाइन बैंकिंग करने से पहले ये चीज़ आपको पता ज़रूरी होनी चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स क्या क्या है। फिशिंग, एक इसमें एक टर्म यूज़ होती है ऑनलाइन जो बैंकिंग फ्रॉड में, फिशिंग। तो ये क्या होता है।
पासवर्ड प्लस फिशिंग, फिशिंग ये एक ही मीनिंग होता है। FISHING PISH फिशिंग दोनों का एक मीनिंग होता है। क्या होता है? द फिशिंग स्कीम्स इन्वॉल्व यूजिंग फेक ईमेल और फेक वेबसाइट। कहता है फेक ईमेल और फेक वेबसाइट को आप यूज करके उसको उस स्कीम को फिशिंग कहते हैं। क्रिमिनल सेंड ईमेल दैट अपेयर टू बी द फॉर्म ऑफ कस्टमर्स बैंक दैट डायरेक्ट कस्टमर टू ए फेक वेबसाइट। कहता है फिशिंग में क्या करा जाता है, जिससे देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से मतलब अपने आप को बैंकर समझ के बैठा है, मतलब ये मानता है कि मैं बैंकर हूँ, देखो खा खा के मोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से बैठ के स्कैम भेजते रहता है और पैसा दे दे के मतलब मोटा हो गया। फिशिंग का मतलब हो रहा है यहाँ। इसमें क्या करा जाता है कि फिशिंग में आप फेक मेल्स या फेक ईमेल्स भेजोगे, फेक मैसेज भेजोगे SMS, तो वहाँ से आपको ऐसे भेजेंगे कि आपकी KYC ख़त्म होगी है, आप अपडेट कर दो। ये बहुत इसकी ये मतलब फिशिंग इस टाइप में कर जाती है। कहते हैं द फर्स्ट हाफ ऑफ 2018 लॉन हैज़ सीन 20,000 reports phishing incident. Where user do not send phony emails take them to the fake banking website trying to get hold of their account details, compared with just 51 cases 2 years ago. कितना ही फिशिंग में क्या कर रहा है, मतलब ये 2008 से पहले कुछ चीज़ रिकॉर्ड बनाए गए। अभी तो बहुत सारा मतलब ये चल रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग का स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अभी भी देखिए आप इस टाइम क्या करता है, आप अगर कॉल करते होंगे ना, तो आपको वो कॉल करने से पहला वो किसी को कॉल करके बोलता है सावधान रहिए कि आपके ये किसी जज का या किसी का भी आपको फ़ोन आए तो आप उस वीडियो कॉल आए उसको मत उठाइए, आप उसका आंसर मत दीजिए। मतलब ये भी एक स्कैम है, जिसको आपको जज से के हिसाब से जज से वीडियो कॉल आती है, तो वो आपको बोलेगा आपके अकाउंट आपके लिए वो मतलब केस चल रहा है, आपको पैसे दो, ये पैसे दोगे, ये ट्रांसफ़र करोगे तो आप फिर बच पाओगे। ये ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा इस टाइम में चलते हैं। फिर एक स्पेवेयर होता है। स्पे होता है जासूस। स्पे का मतलब क्या होता है? जासूस। स्पेवेयर क्या होता है? इज जनरली कंसिडर्ड टू बी सॉफ्टवेयर दैट इज सेक्रेटली इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर एंड टेक थिंग्स फ्रॉम इट विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। यूज़र के नॉलेज या परमिशन के बगैर ही उस चीज़ को लिया जाता है। ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स का था। ट्रोजन हॉर्स स्कीम इज बेस्ड ऑन द एम्बेडिंग ए कंप्यूटर वायरस टाइप। ये एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? वायरस है। ट्रोजन हॉर्स इज ए वायरस जो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर में एम्बेडिड करते हैं वायरस को इनटू द कस्टमर्स पीसी। कस्टमर्स पीसी में आपको वायरस डाल देते हैं। तो ट्रोजन इज ऑफन टाई देमसेल्फ इन द कीबोर्ड ड्राइवर एंड रिकॉर्ड की स्टॉक। ये ट्रोजन हॉर्स और स्पेवेयर है। एक स्किमिंग है। एक स्किमिंग वर्ड ये वर्ड आता है इसमें ऑनलाइन स्कैमिंग में। तो इस मतलब ये आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चंस में कि ये टर्म्स क्या होती है, इनका मीनिंग क्या होता है। बस आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही ये टर्म्स वगैरह के रिलेटिव पता होना चाहिए। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग इज ए मोर एडवांस वर्जन ऑफ एन आइडेंटिटी थेफ्ट। कहते हैं स्किमिंग एक मोर एडवांस टाइप का जो है स्कैम है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, जैसे ये ATM है ना, स्कीमिंग से आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे ये जब आप कोई पैसे वगैरह निकालते हो तो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड कुछ भी डालोगे। इसके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे इसके एरिया में मतलब अगर जैसे यहाँ पे कोई कैमरा लगा दिया हो तो इससे आपका जो भी डाटा होगा वो हैंड मतलब वहाँ से वो चेक कर लेंगे, तो बाद में आपके अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं। तो स्कीमिंग इज मोर एडवांस वर्जन ऑफ एन आइडेंटिटी थेफ्ट। कहता है चोरी का एक एडवांस वर्जन है। फ्रॉडर्स इलीगली कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है इससे इलीगली इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑफ द ऑन द बैक ऑफ योर प्लास्टिक विदाउट इंटरफेयरिंग विद द लेजिटिमेट पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। ये स्किमिंग होती है, स्किमिंग है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्विसेज। व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ईमेल ई बैंकिंग। ईमेल ई बैंकिंग से कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं।
Given below are some of the services which are provided by the e-banking. First one is बैंक बिल पेमेंट सर्विसेज. पहला कौन सा है? बिल पेमेंट सर्विसेज, जो आप बिल्स वगैरह प्रोवाइड पे करते हो वो सर्विसेज प्रोवाइड होती है. कार्ड क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स, ये सर्विसेज. टिकट बुकिंग, आप कहीं भी जाते हो, पहले एक टाइम था कि आपको प्लेटफॉर्म पे जाके ही टिकट बुक करें, तो अब तो ऐसी दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन वेबसाइट बन गई जहाँ से आप डायरेक्ट अपने टिकट कहीं भी जाना होगा बुक कर सकते हो. रिचार्ज हो प्रीपेड फ़ोन, आपका प्रीपेड फ़ोन होता है उसको रिचार्ज कर सकते हो. शॉपिंग, फिंगरप्रिंट, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आप, घर बैठे आपको कुछ भी मंगाना होगा आपको आ जाएगा. ट्रांसफ़र फंड कर सकते हो, मैनेज ऑल योर अकाउंट इन वन प्लेस, एक अकाउंट में बैठ के ही आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो. ये ई बैंकिंग की कुछ सर्विसेज होती हैं. फिर कहता है आप टाइप्स ऑफ सर्विसेज, टाइप्स कौन कौन सी ई बैंकिंग की. ई बैंकिंग देखो, सबसे पहले एटीएम आ गया, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग कोड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. दीज आर सम ऑफ द टाइप्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन इन ईच स्लाइड. देखिए, ये देखो एटीएम इस टाइप ये है. एटीएम का आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये एटीएम होता है. तो सबसे पहले एटीएम. एटीएम क्या होता है? एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? एटीएम इज एब्रीवेटेड इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन. एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन. एन automated teller machine is an electronic banking outlet that allow customer to complete basic transaction without the aid of the branch representative or teller. कहता ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है जिससे कस्टमर्स बेसिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव की मदद के बगैर ही. एनी वन विद ए क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैन एक्सेस कैश एट द एटीएम्स. एटीएम पे आप मतलब कोई भी अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेके आप पैसे निकाल सकते हो. इट परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज कैश विड्रा, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर और अकाउंट इंफॉर्मेशन इंक्वायरी एट एनी टाइम. कहता है ये क्या होता है एटीएम. एटीएम को आप सभी को तो पता ही होगा, सभी ने तो एटीएम यूज़ करा होगा. प्लास्टिक टाइप होता है. नाउ-ए-डे इट इज वाइडली यूज इन ऑल फील्ड सच ए डिफेंस एंड मैनी अदर सर्विसेज. ये तो अब तो मैक्सिमम मतलब एटीएम भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अब वो चला मतलब लोग ऑनलाइन बैंकिंग वो यूज़ करने लगे, तो एटीएम का भी थोड़ा कम काम हो गया. फिर आगे हिस्ट्री क्या है एटीएम की, क्या थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. तो ये भी मतलब आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. एटीएम कब बना था, किसने सबसे पहले बनाया था? तो एलेक्स रॉबर्टसन हैज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग द फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलर मशीन इन यूएस. कहते हैं एलेक्स, क्या नाम है इसका? एलेक्स रॉबर्टसन. कहता जिसको क्रेडिट मिला है पहला ऑटोमेटिक टेलर मशीन बनाने का जो यूएसए में रहता था. द फर्स्ट एटीएम कॉल्ड बैंको ग्रॉप. जो पहले एटीएम था उसका नाम, उसको क्या कहते थे? बैंको ग्रॉप. जो इंस्टॉल करा था बार्कली बैंक, नॉर्थन लंदन ऑन 27 जून 1967. 27 जून 1967 में ये जो बैंको ग्रॉप एटीएम था वो इंस्टॉल करा गया था बार्कली बैंक में. आफ्टर दैट इट वॉज लेटर कंट्री लाइक जापान, स्वीडन, यूके क्रेडिट डेवलपिंग फर्स्ट कैश मशीन. द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1987. कहता है भारत में 1987 में पहला एटीएम बना था, मतलब सेटअप हुआ था बाई HSBC इन मुंबई. HSBC हांगकॉन्ग बेस्ड हांगकॉन्ग एंड सिंगाई बैंक ऑपरेशन तो जो मुंबई में 1987 में पहला एटीएम इंस्टॉल करा गया था. IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन सेटअप सावधान द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन इंडिया. कहता है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सावधान पहला नेटवर्क शेयर करा एटीएम्स का भारत में. फिर उसके बाद है ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. ये तो कुछ मतलब खास नहीं है, आपको पता ही एडवांटेज क्या है कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हो किसी टाइम भी, डे या नाइट में, कहीं भी. कन्वीनियंस एंड सिक्योर है. यू डू नॉट
एंड नीड टू फिल योर विड्रॉल एंड डिपॉजिट स्प्लिट आर रिक्वायर्ड द बैंक, कहता है 24/365 डेज होता है। बट इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या है कि एटीएम में भी मतलब ऑफलाइन होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ जाना पड़ता है। अगर आप मतलब पिन याद रखना, पिन भूल गया वो भी दिक्कत होती है। हाँ, जब भी आप एटीएम से पैसे निकालोगे तो अगर ज़्यादा पैसे निकालो तो रॉबरीज का भी बहुत सारे चांस होते हैं कि आपको लूट फूट हो सके। तो द एटीएम क्या द एटीएम कैन ब्रेक डाउन और रन आउट ऑफ, कहते हैं कभी टूट भी सकता है, मतलब कैश भी मतलब ख़त्म हो सकता है। फी चार्ज टू एटीएम, हाँ एक लास्ट वाला डिसएडवांटेज है कि अगर आप कोई दूसरे बैंक्स के एटीएम से अगर यूज़ करते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है, भी एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर दूसरा था कार्ड टेक्नोलॉजी। कार्ड टेक्नोलॉजी में क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर यूज इन दिस टाइप ऑफ बैंकिंग। पहला क्या था, टाइप्स ऑफ कार्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये टाइप्स ऑफ कार्ड है। इसमें मतलब कार्ड्स यूज करे जाते थे, जैसे डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बोरोड फंड इशूड बाय ए बैंक। मतलब जैसे आपके पास पैसा ना हो बट वो उस कार्ड से आप बैंक वगैरह से कोई से लोन टाइप में होता है, लोन ले सकते हो। तो एक आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको वो पैसा वापस करना होगा, तो वो क्रेडिट कार्ड होता है। और डेबिट कार्ड होता है कि आपके अकाउंट में से ही, आपके अकाउंट में पहले पैसे होते हैं, जो आपका पहला वाला पैसा होता है उसको खर्चते हो। और क्रेडिट कार्ड में आता है आप खर्चने के लिए उधार लाते हो, बट डेबिट में आपके पास पहले पैसा पड़ा है उसको आप खरीदते हो। कैन रिवॉर्ड ट्रेवल पॉइंट्स एंड डिस्काउंट हेल्प अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ डेबिट। कहता है कि आप उसमें क्या करते हैं, इसकी वजह से आपको मतलब उधार वगैरह नहीं रहता, उससे आपको बचाता है। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है। इसको ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है डीप में पढ़ने की, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स थे। अब स्मार्ट इसमें ही क्या था, कार्ड टेक्नोलॉजी में स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी यही है। कहते हैं स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट इज़ ए चिप बेस्ड कार्ड। कहते हैं चिप बेस्ड कार्ड होता है, माइक्रो चिप कंटेनिंग मॉनेटरी वैल्यू। कहते हैं माइक्रो चिप इसके अंदर ये कार्ड होता है, इसके अंदर माइक्रो चिप टाइप में कार्ड है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग परचेज विदाउट द नीड ऑफ एनी पिन। कहता है बगैर किसी पिन के कि भी आप परचेज करने के लायक होते हो। इट इज़ पावरफुल कार्ड। कहता है जो स्मार्ट कार्ड एक पावरफुल कार्ड होता है, विच कैरी आउट फंक्शंस ऑफ एटीएम, क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। कहता है जो स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी है ये क्या करता है, ये सभी का काम करता है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का सभी का काम करता है। Atala in 1972 and introduced the first hardware security module for securing कार्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन इन 1973 यूटिलाइजिंग माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी। कहता है माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अटाला ने 1972 में पहला हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल का इंट्रोड्यूस करा था। ये अटाला क्या कर रहा था 1992 में, 72 में सॉरी 1972 में पहला हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल यूज़ करा था। HSM मतलब HSM हार्डवेयर सिक्योर, HSM की फुल फॉर्म कहते हैं हार्डवेयर सिक्योर मॉड्यूल, HSM फॉर सिक्योरिंग कार्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन 1973। द स्मार्ट कार्ड पेमेंट कार्ड वर इंट्रोड्यूस टू द बैंकिंग सेक्टर 1979। 1979 में पहली बार बैंकिंग सेक्टर में स्मार्ट कार्ड पेमेंट आई। ये था हमारा स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी के बारे में। अब इसके बाद ये टेलीफोन बैंकिंग आ गया, जिससे टेलीफोन बैंकिंग क्या होता है अब हम इसमें पढ़ेंगे। टेलीफोन बैंकिंग होता है, इट मीन बैंकिंग ओवर फोन। कहता है फ़ोन के ज़रिए से बैंकिंग का यूज़ करना, इसको टेलीफोन बैंकिंग कहते हैं। कहता है मेनली यूज़ फॉर मार्केटिंग बैंकिंग सर्विस। कहते हैं मार्केटिंग बैंकिंग सर्विसेज के लिए ज़्यादातर यूज़ करा जाता है टेलीफोन
बैंकिंग। ए कस्टमर कैन डू एंटायर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग ओवर फोन एनीवेयर एट एनी टाइम। कहता है इसमें नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग एक कस्टमर यूज़ कर सकता है किसी भी टाइम। मोबाइल बैंकिंग विल एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी चैनल। कहते मोबाइल बैंकिंग सबसे एक मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी चैनल है। यूनाइटेड किंगडम विच एस्टेब्लिश डेडिकेटेड टेलीफोन बैंकिंग सर्विस इन 1984 में यूनाइटेड किंगडम में जो को डेडिकेटेड मतलब उसने डेडिकेटेड टेलीफोन बैंकिंग सर्विसेज जो इस्टेब्लिश करी थी। इसके बाद हमारा आ गया मोबाइल बैंकिंग। इसमें हम पढ़ेंगे मोबाइल बैंकिंग क्या होता है। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग इज ए सर्विस। कहते हैं मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग एक सर्विस है विच इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कहता है जो बैंक या दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जरिए आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है आपके कस्टमर्स को टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कहता है फाइनेंशियली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए रिमोटली यूजिंग ए मोबाइल डिवाइस सच ए स्मार्टफोन और टैबलेट। कहता है मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको आपके कस्टमर्स को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूज़ करने मतलब कस्टमर्स को कंडक्ट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो आप अपने स्मार्टफोन से या दूसरे टैबलेट के ज़रिए जो कर सकते हो। अनलाइक द इंटरनेट बैंकिंग इट यूज़ सॉफ्टवेयर। कहता है इंटरनेट बैंकिंग तरह के ये सॉफ्टवेयर यूज़ करती है यूजली कार्ड ऐप्स जो ऐप एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करके ये बैंकिंग करते हैं। द ईयरलेस मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज़ SMS बैंकिंग। कहता है जब पहले जो मतलब ई बैंकिंग होती थी जब मोबाइल बैंकिंग होती थी उसमें क्या यूज़ करा जाता था? SMS बैंकिंग का यूज़ होता था SMS के ज़रिए से। क्योंकि उस टाइम में स्मार्टफोन्स वगैरह इंट्रोड्यूस बहुत कम थे तो स्मार्टफोन नहीं थे इसलिए उस टाइम में SMS बैंकिंग होती थी। आफ्टर स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस वर विद WAP यूरोपियन बैंक स्टार्टेड ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग। यूरोपियन बैंक ने कहता है बैंकिंग ये थोड़ा मिटा लेते हैं। यूरोपियन बैंक ने क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया? मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इन ईयर 2002 मोबाइल बैंकिंग वाज स्टार्ट इन इंडिया बाय द वे ऑफ SMS बैंकिंग। कहता है 2002 में मोबाइल बैंकिंग भारत में स्टार्ट हुई किसके? SMS बैंकिंग की हेल्प से। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे हम क्या है। इंटरनेट बैंकिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट system that enable customers of a bank or other financial institute to conduct range of financial transaction through financial institute website। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वेबसाइट के ज़रिए जो कस्टमर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स ऑफ अ बैंक विद ए PC कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट। कहता है अपने PC वगैरह की हेल्प से आप वेबसाइट पर लॉग इन करोगे वहाँ से आप बैंकिंग मतलब आपको अपना पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग आल्सो नाउन एज द ऑनलाइन बैंकिंग और वेब बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग या वेब बैंकिंग भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करना जरूरी कि कौन सी बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग या वेब बैंकिंग कहा जाता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग किसको कहा जाता है? इंटरनेट बैंकिंग को वेब बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कहा जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग वाज फर्स्ट अडॉप्ट इन न्यूयॉर्क। कहते हैं सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग कहाँ अडॉप्ट हुई? न्यूयॉर्क में 1981 में। इन द बैंक लाइक सिटी बैंक में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर स्टैंडर्ड फेडरल क्रेडिट यूनियन वाज द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इन अक्टूबर 1944। इंटरनेट बैंकिंग अराइव्ड इन इंडिया। कहता है भारत में इंटरनेट बैंकिंग कब आया? 1990 के आसपास बाई ICICI। कहता है पहला बैंक था भारत में जिसने इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड की है। अब इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो इस वीडियो में यहाँ तक ही मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।